इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं जोसेफ नुंगियन की, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, उसके एक डिटेल्ड सारांश के अंदर। हाँ, तो हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारे मानसिक कष्ट, हमारी सफरिंग का कारण बन सकती है, और ये भी कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हम शांति कैसे पा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक काफी चौंकाने वाला विचार है जिससे ये किताब शुरू होती है। क्या हो अगर दुख और मानसिक पीड़ा ये सब वैकल्पिक हों, पूरी तरह से ऑप्शनल? चलिए इसे खोलते हैं जरा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है ना? और यहीं पर ये किताब दर्द और कष्ट के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। दर्द और कष्ट मतलब ये अलग कैसे हैं? हाँ, देखिए, दर्द जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई या किसी अपने को खो दिया, वो तो जीवन का हिस्सा है। इसे ना एक बौद्ध दृष्टांत में पहला तीर कहा गया है। ये बाहर से आता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, पहला तीर, ठीक है। पर कष्ट यानी वो जो लंबे समय तक चलने वाली मानसिक पीड़ा होती है, वो हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है। ये वो दूसरा तीर है जिसे हम अनजाने में खुद पर ही चला लेते हैं। मतलब ये उस दर्द के ऊपर हमारी अपनी कहानी है जो हम बुनते रहते हैं। दूसरा तीर जिसे हम खुद चलाते हैं। तो अगर ये कष्ट हम खुद ही पैदा कर रहे हैं तो सवाल ये है कि ये आता कहां से? किताब का एक मतलब मेन दावा ही है, हम वही महसूस करते हैं जो हम सोचते हैं। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा जो अनुभव है वो बाहरी दुनिया का सीधा आईना नहीं है, बल्कि हमारे विचारों का नतीजा है? ये कहना कि हमारा सारा कष्ट पूरी तरह से स्वयं निर्मित है, जो सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल लग सकता है। और इसे समझने के लिए ना विचार और सोचना, इन दो चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। विचार और सोचना, इनमें क्या फर्क है? देखिए, विचार तो बस दिमाग में आने वाली चीजें हैं, अचानक से आते हैं, बिना बुलाए मेहमान की तरह, हाँ। लेकिन सोचना वो एक प्रक्रिया है। जब हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उन पर चिंता करते हैं, उनसे जूझते हैं, नुएन का तर्क है कि ये जो सक्रिय सोचना है ना, यही हमें फंसाता है और कष्ट पैदा करता है। सिर्फ विचारों का आना प्रॉब्लम नहीं है, उन पर सोचते रहना प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, जैसा कि सिडनी बैंक्स ने भी कहा था और स्रोत में भी इसका जिक्र है कि विचार वास्तविकता नहीं है, फिर भी ये विचार के माध्यम से है कि हमारी वास्तविकताएं निर्मित होती हैं। मतलब विचार असलियत नहीं है, पर हमारी असलियत बनती विचारों से ही है। ये बात तो मतलब काफी गहरी है। तो यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर हमारी ये सोचने की आदत ही समस्या है तो हम इसे रोके कैसे? क्या इसके लिए बहुत इच्छा शक्ति, बहुत विल पावर चाहिए? यहीं पर किताब जाने देने की कला या आर्ट ऑफ लेटिंग गो का जिक्र करती है। बिल्कुल, और इसके लिए कुछ बहुत अच्छे ज़ेन दृष्टांत मतलब कहानियां दी गई हैं। एक है गंदे पानी का कटोरा। गंदे पानी का कटोरा, ये क्या है? पानी है, अगर आप उसे हिलाएंगे या छानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो और गंदा हो जाएगा शायद। हाँ, वो और गंदा हो जाता है ना? सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे बस स्थिर छोड़ दीजिए। अच्छा। गंदगी अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह हमारे विचारों से लड़ने या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर उन्हें और उलझा देती है। उन्हें बस आने जाने दे। ये तो दिलचस्प नजरिया है। हाँ, और दूसरा दृष्टांत है दलदल का। दलदल, ओके। आप अगर किसी दलदल में फंस जाएं तो उससे निकलने के लिए जितना ज्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना ही उसमें धंसते चले जाएंगे। विचारों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मतलब संघर्ष करने से बात और बिगड़ती है। हाँ, बिल्कुल। समाधान जबरदस्ती के संघर्ष में नहीं है, बल्कि गैर प्रतिरोध में है। मतलब विचारों का विरोध न करें, उन्हें बस देखें, स्वीकार करें और बहने दें। ये अपने प्राकृतिक आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने जैसा है। प्राकृतिक आंतरिक ज्ञान, नेचुरल इनर विजडम। हाँ, और इस प्राकृतिक आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने का मतलब है अपने अंदर की उस सहज समझ पर विश्वास करना। वो समझ जो अक्सर तब उभरती है जब हम दिमागी शोर को, वो जो लगातार चलता रहता है ना, उसे शांत होने देते हैं। ये जबरदस्ती समाधान खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने आप सामने आने देने के बारे में है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि चिंता या वो जो सेल्फ डाउट होता है, आत्मसंदेह, ऐसी चीजों से निपटने के लिए हमें लगातार जोर लगाने या मोटिवेशन ढूंढते रहने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी सामान्य समझ से थोड़ा अलग है। मतलब क्या हमें समस्याओं को हल करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती? क्या ये जाने देना एक तरह की निष्क्रियता नहीं है, पैसिविटी? ये बहुत बहुत अहम सवाल है और किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप सोचना बंद कर दें। सोचना तो जरूरी है। हाँ, वही तो। किताब ये कहती है कि हमें अपनी सोच के साथ अपना रिश्ता बदलने की जरूरत है। रिश्ता बदलना कैसे? मतलब हर विचार पर आंख बंद करके यकीन करने की या हर विश्लेषण में पूरी तरह खो जाने की जरूरत नहीं है। जाने देना निष्क्रियता नहीं है। ये सक्रिय रूप से एक्टिवली ये चुनना है कि हम ओवरथिंकिंग की आग को और हवा नहीं देंगे। अच्छा। इससे क्या होता है, उस आंतरिक ज्ञान के लिए जगह बनती है और वो ज्ञान हमें सही समय पर सही एक्शन लेने में मदद कर सकता है। ये पैसिविटी नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी से एक्शन लेना है। तो ये एक्शन लेने के खिलाफ नहीं है, बल्कि बेकार की मानसिक उथल-पुथल से बचने का तरीका है। बिल्कुल सही। और इसके फायदे वो बहुत गहरे हैं। गहरी आंतरिक शांति, एक तरह की संतुष्टि का अनुभव, चाहे बाहरी जीवन में कुछ भी क्यों न चल रहा हो। वाह। किताब इसे कहती है अनिश्चितता के साथ सहज रहने की महाशक्ति विकसित करना। और अब सोचिए, आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, ये कितना कितना मूल्यवान कौशल है। हाँ, ये तो है। अनिश्चितता के साथ सहज रहना, ये तो वाकई एक सुपर पावर जैसा लगता है। तो इस डीप डाइव से जो मुख्य टेक अवे है, जो सार निकल कर आ रहा है, वो ये लगता है कि मन की शांति विचारों को बदलने या उन्हें कंट्रोल करने की जबरदस्ती कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि उनके साथ अपने संबंध को बदलने से आती है। उन पर आग बंद करके विश्वास करना बंद करने से और उन्हें बस गुजर जाने देने से। एकदम सही। जो हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हो अगर जीवन की जो ये उलझनें हैं, जो जटिलताएं हैं, उनसे निपटने की कुंजी, वो चाबी और ज्यादा जोर लगाकर सोचने में नहीं, बल्कि शायद थोड़ा कम सोचने में हो। कम सोचना, ज्यादा शांति। हाँ, कुछ ऐसा जिस पर विचार किया जा सकता है।